नमस्कार, स्वागत है क्लास 11 के इस वीडियो में आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। हमने पहले डिस्कस किया था जर्नल, और जर्नल जो है वो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते थे, अगर हम सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो वो बुक बहुत हैवी और बल्की हो जाएगी। एंड इस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए एक और बुक इंट्रोड्यूस हुई है जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। तो जर्नल ही जो है वो डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड होती है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सिडरी बुक. So there is a classification of subsidiary book. Under it, the first one is cash book. Cash book जो है वो सारे receipts और payments जो कैश में हुए हैं, including receipts and payment of bank, इसे करने के लिए बनाई जाती है। Second है purchases book. It is maintained to record all the credit purchases of goods. Third है sales book to record the credit sales of goods. Next है purchases return book. इसमें हम जितने भी परचेसेस रिटर्न होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स रिटर्न। एंड द सिक्स्थ वन इज जर्नल प्रॉपर, जो ट्रांजैक्शंस ऊपर जितनी भी गिवन बुक्स हैं उसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते, वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट फीचर है ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। सेकेंड है कैश रिसीप्ट्स और चेक डिपॉजिटेड जो हैं वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि कैश और चेक पेमेंट्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किए जाते हैं। थर्ड फीचर इज इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश। फोर्थ है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस जो है उन्हें कैश बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है जब भी वे होते हैं। एंड द लास्ट वन इज it performs the function of both journal and the ledger at the same time. Kinds of cash book or types of cash book. Different types of cash book are: the first one is simple cash book or single column cash book. Second is two column or double column cash book. And the third one is triple column cash book. What is simple cash book or single column cash book? It looks like an account. लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें हम रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करते हैं और राइट हैंड साइड में पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे जो कॉलम्स हैं देखिए, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो एंड अमाउंट। एंड सेम वे नेक्स्ट साइड भी जो है आपका पेमेंट साइड, वहाँ पर भी देखिए सेम कॉलम है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंपल कॉलम कैश बुक यहाँ पे आपको बनानी है, और क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और एक एक ट्रांजैक्शंस को अब हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ पे जो कैश बुक के कॉलम से बनाएंगे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉलियो, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। सबसे पहले जनवरी 1, 2020 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ, इट मीन्स बिजनेस में पैसा आया। डेबिट मीन्स रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट मीन्स पेमेंट। तो रिसीप्ट्स मतलब बिजनेस में पैसा आया, पैसा आने से आप यहाँ पे लिखेंगे 2020 जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आया? अमाउंट आया 1 लाख रुपीस। तो अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 2, ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड रुपीज 50,000। बैंक अकाउंट ओपन करके बैंक में डिपॉजिट किया, इट मींस बिजनेस से गया। तो आप यहां पे लिखेंगे 2020 जनवरी 2 बाय बैंक अकाउंट रुपीज 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 3, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 20,000 plus CGST and SGST 6% each from Kyra Electricals Delhi। गुड्स परचेज हुआ है 20,000 का, उसमें CGST और SGST 6% आप ऐड करेंगे तो आपकी जो जनरल एंट्री होगी वो देखिए जनवरी 3 बाय परचेसेस अकाउंट 20,000 का गुड्स परचेज हुआ है, और जब भी आप परचेसेस के ऊपर CGST या SGST लगाते हैं तो वो होता है इनपुट। तो आपकी एंट्री होगी यहाँ पे, आपका कैश जा रहा है सेम डेट जनवरी 3 बाय CGST
आप 6% निकालेंगे 20,000 का CGST अकाउंट एंड बाय SGST अकाउंट 6%, तो आपका आएगा यहाँ पे 6% 20,000 का 1,200 रुपीज, 1,200 रुपीज दोनों अमाउंट आपके क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 3, सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000 प्लस IGST 12% टू राम ऑफ चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। तो जब गुड्स क्रेडिट में सोल्ड होता है तो हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को नोट नहीं करते। नेक्स्ट है जनवरी 5, रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से मनी रिसीव किया मीन्स व्हाट, विच साइड, रिसिप्ट साइड, इट मीन्स डेबिट साइड। जनवरी 5 आप लिखेंगे टू राम्स अकाउंट और अमाउंट आएगा 5,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 7, पेड रेंट ₹4,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। तो आप नेक्स्ट लिखेंगे पेड है तो आप यहां पे लिखेंगे जनवरी 7 आपने क्या पे किया, रेंट, सो बाय रेंट अकाउंट, और अमाउंट जो है रेंट का देखिए वो है आपका 4,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज में आपको CGST और SGST 6% ईच निकालना है। तो रेंट जब पे होगा ये होगा 4,000 एंड 4,000 का 6% निकलेगा यहाँ पे 240 रुपीज। तो बाय CGST अकाउंट एंड बाय SGST अकाउंट आपका सेम अमाउंट होगा 240 रुपीज, 240 रुपीज। मैंने आपको बताया परचेज करते समय भी आप क्या करेंगे, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट। सेम वे जब यहाँ पे एक्सपेंसेस पे करेंगे तब भी आप लिखेंगे बाय इनपुट CGST एंड बाय इनपुट SGST अकाउंट और डेट डालेंगे जनवरी 7। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 8 का है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। तो जब हमने गुड्स सोल्ड किया इट मीन्स मनी बिजनेस में आई, मनी बिजनेस में आने से आप क्या करेंगे, डेबिट, एंड दिस टाइम गुड्स सोल्ड हो रहे हैं तो आपका GST क्या होगा, आउटपुट। सो टू आउटपुट CGST एंड SGST आप 6% ईच निकालेंगे 10,000 का और यहाँ पे लिखेंगे और डेट है आपका जनवरी 8। तो जनवरी 8 में आप लिखेंगे यहाँ पे आपने गुड्स सोल्ड किए तो मनी बाय द वे ऑफ सेल्स आई तो टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है आपका ₹10,000 एंड 10,000 का आप CGST और SGST निकालेंगे सेम डेट जनवरी 8 एंड दिस टाइम आप लिखेंगे टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट और आपका अमाउंट जो है 10,000, इसका आप 6% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 600 रुपीज। नेक्स्ट है आपका ट्रांजेक्शन विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। जब आपने बैंक से पैसा निकाला तो बिजनेस में पैसा आया तो आप लिखेंगे जनवरी 10 टू बैंक अकाउंट और आपका अमाउंट है ₹7,000 तो यहां पे लिख देंगे ₹7,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर इन कैश। तो जब भी गुड्स आपने परचेज किया तो आपका पेमेंट हुआ यहाँ पे तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं आप। डेट देखिए, डेट है क्वेश्चन में जनवरी 27। आपका लिखेंगे आप यहाँ पे बाय फर्नीचर अकाउंट और कितने का फर्नीचर है देखिए क्वेश्चन में 15,000 रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 15,000 रुपीज। यहाँ पे भी प्लस आपका CGST एंड SGST 6% ईच है और आप इसका 15,000 का 6% निकालेंगे और देखिए कितना आता है यहाँ पे सेम डेट जनवरी 27 बाय CGST अकाउंट एंड बाय SGST अकाउंट बट यू हैव टू राइट इनपुट। तो बाय इनपुट CGST अकाउंट एंड बाय इनपुट SGST अकाउंट सेम डेट जनवरी 27 बाय इनपुट SGST अकाउंट एंड 15,000 का आप जब 6% निकालेंगे तो ये आएगा 900 रुपीज। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा
वो होगा January 31 एंड दिस इज द लास्ट ट्रांजेक्शन पेड सैलरीज. पेड मीन्स आपका अगेन क्रेडिट साइड January 31 आप लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट और अमाउंट आएगा ये कितना सैलरी पे कर रहे हैं 5,000 रुपीज. कितना सैलरी पे कर रहे हैं 5,000 रुपीज. अमाउंट आएगा 5,000 रुपीज. तो सारे ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए. आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांजेक्शन्स अब हम इसको क्या करेंगे बैलेंस करेंगे. और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसके बाद हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे. एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि कैश बुक का जो टोटल होगा वो ऑलवेज डेबिट साइड का ज्यादा आएगा और क्रेडिट साइड का कम आएगा. इट मीन्स ऑलवेज यू विल गेट अ डेबिट बैलेंस. तो आप यहाँ पे सेम यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे तो January 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ लिखेंगे और जो टोटल आप सबसे पहले डेबिट साइड का करिए यहाँ पे 1,00,000, 5,000, 10,000, 600, 600 एंड 7,000. जब हम इसका टोटल करेंगे देखिए तो ये आता है 1,21,200 रुपीज. आप इसको लिख के 2 लाइन से क्लोज करेंगे 1,21,200 रुपीज. अगेन जब हम इसको क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे देखिए बैलेंस मिल रहा है 22,520 रुपीज. आप दोनों साइड का टोटल इक्वल करके लिख देंगे 1,21,200 रुपीज. इसके बाद जब इसको आप 2 लाइन से क्लोज कर देंगे तो देखिए ये जो बैलेंस आया है आप इसको नेक्स्ट डेट पे, नेक्स्ट डेट कब है January 31 के बाद नेक्स्ट डेट है February 31. February 31 को आप इस बैलेंस को यहाँ पे लेकर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,520. तो जनवरी के बाद नेक्स्ट है February 1 को यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,520. ये आप इस तरीके से लिखेंगे बैलेंस को. सो दिस इज योर सिंगल कॉलम कैश बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं डबल कॉलम कैश बुक का. डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए सेम कॉलम्स हम ड्रॉ करेंगे बट ओनली एक अमाउंट का कॉलम दोनों ही साइड डेबिट और क्रेडिट में एक्स्ट्रा होगा. तो देखिए क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. कैश बुक जब डबल कॉलम की बनाएंगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 2018 September 1 कैश इन हैंड एंड बैंक ओडी. कैश इन हैंड यहाँ पे देखिए इसका बैलेंस जो है हम डेबिट साइड में लिखेंगे. यहाँ पे 2018 September 1 कैश इन हैंड को लिखेंगे आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है 7,500 रुपीज. आप इसको कैश कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट बैंक ओडी. बैंक ओडी यानी बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैंक का क्रेडिट बैलेंस. बैंक का क्रेडिट बैलेंस लिखने के लिए आप क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेट सेम डालेंगे 2018 September 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैंक का बैलेंस आप यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे वो कितना है 35,000 रुपीज. आफ्टर September 1 नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है September 2 पेड वेजेस. यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बाय कैश और बाय चेक. चेक के थ्रू पे किया या कैश पे किया तो आप अज्यूम करके चलेंगे ये कैश में आपने पेमेंट किया. सो September 2 आप यहाँ पे लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट और अमाउंट जो है वेजेस का वो दिया हुआ है 2,000 रुपीज. उसको आप लिखेंगे यहाँ पे कैश कॉलम में 2,000 रुपीज. इसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए वो है September 5 को कैश सेल्स. कैश सेल्स मतलब अमाउंट जो है वो कैश में रिसीव हुआ 70,000 रुपीज और यहाँ पे CGST एंड SGST भी प्लस करना है 6% ईच. तो आप कहाँ पे लिखेंगे September 5 कैश सेल्स. इट मीन्स टू सेल्स अकाउंट. यहाँ पे आपको लिखना है टू आउटपुट CGST and to output SGST अकाउंट और डेट सेम आएगी आपकी September 5. सेल्स का अमाउंट जो है वो गिवन है 70,000 रुपीज एंड 70,000 रुपीज का आप जब 6% CGST एंड SGST निकालते हैं तो ये आता है 6% 70,000 का 4,200 रुपीज एंड 4,200 रुपीज.
इसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री बिकॉज यहाँ पे कैश और बैंक दोनों एस्पेक्ट हैं। कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। We can record here both the debit and credit aspect of the transaction, and when such entry we pass through cash book, it is called contra entry. तो यहाँ पे देखिए आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं कैश को, आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट आप जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, वो बैंक कॉलम में लिखेंगे। कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं आप, 40,000 रुपीज। एंड सेम वे आप के बिजनेस से कैश जा रहा है तो आप यहाँ पे सितंबर 10 का क्रेडिट एस्पेक्ट भी लिख सकते हैं। बाय कैश अकाउंट आपने यहाँ पे लिखा था, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और रुपीस आपका कैश कॉलम में आएगा, वो आएगा कितना, अगेन 40,000 रुपीज। आपके पास से कैश कहाँ गया, बैंक में, तो बैंक में डेबिट साइड लिखेंगे एंड क्या गया आपके पास से कैश, तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बट आप जो उसके अपोजिट में लिखेंगे, जब आप अमाउंट कैश कॉलम में लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहे हैं आप बैंक, और जब आप अमाउंट बैंक कॉलम में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश। एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप जो लेजर फॉलियो का कॉलम है वहां पे स्मॉल सी लिख देंगे। ये डिनोट करता है कि आपने इस ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन September 15, goods purchased for ₹20,000 plus IGST at the rate of 12% and paid by check। आपने गुड्स परचेज किया तो पैसा जाएगा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि परचेज किया और पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, पेमेंट चेक से कर रहे हैं। आप यहाँ पे September 15 को क्या लिखेंगे, September 15 को आप यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेसेस अकाउंट, और पैसा आप जो पे कर रहे हैं वो चेक से पे कर रहे हैं। कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं 20,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक कॉलम में 20,000 रुपीज, बिकॉज पेमेंट जो है वो चेक से हो रहा है। यहाँ पे भी IGST है 12%, तो IGST आप 12% किसका निकालेंगे, 20,000 का। तो September 15 सेम डेट आप क्या लिखेंगे, बाय इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट 20,000 का 12% जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 2,400 रुपीज। नेक्स्ट यहाँ पे है पेड रेंट September 20। September 20 को जब आप पे रेंट करेंगे तो क्या होगा, आपका अमाउंट जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट जो है वो कितना है, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट है September 25, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पर्सनल यूज के लिए आपने पैसे निकाले। September 25 को आप यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब भी अमाउंट पर्सनल यूज के लिए निकलता है तो आपको पता है कि ड्रॉइंग्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, एंड ड्रॉइंग्स का जो आपने अमाउंट निकाला है वो कितना निकाला हुआ है, 4,000 रुपीज। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है September 30, एंड September 30 को सैलरी पे की जा रही है। कितनी पे की जा रही है, 10,000 रुपीज है। तो आप मान के चलेंगे सैलरी कैसे पे हो रही है, कैश में पे हो रही है। September 30 बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी पे हो रही है कितनी, 10,000 रुपीज। कैश कॉलम में आप लिखेंगे 10,000 रुपीज। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन अब हमको यहाँ पे बैलेंसिंग करनी होगी, और बैलेंसिंग करने के लिए देखिए डबल कॉलम कैश बुक में आप कैश के कॉलम को कैश के डेबिट साइड को कैश के क्रेडिट साइड से कॉलम, क्रेडिट कॉलम से आप बैलेंसिंग करेंगे, और बैंक का जो क्रेडिट है उसको बैंक के डेबिट साइड से करेंगे। तो कैश का जो बैलेंस है वो हमेशा आपका डेबिट का टोटल ज्यादा होगा और क्रेडिट का टोटल कम होगा, जबकि बैंक का जो टोटल है वो आपको क्रेडिट भी मिल सकता है और डेबिट भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कैश के कॉलम का टोटल करते हैं। तो देखिए जब हम यहाँ पे कैश के कॉलम का टोटल करते हैं तो ये आता है 85,900 रुपीज। तो टोटल आप यहाँ पे लिखेंगे 85,900 रुपीज। इसके बाद इसको 2 लाइन से आप क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये देखिए
प्लस 10 50 प्लस 2 52,000। जब आप 85,900 को 52,000 से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 33,900 और वो यहाँ पे मिलेगा तो आप लिखेंगे 33,900 और लास्ट डेट है सितंबर 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो आपका बैलेंस आता है 33,900 रुपीज। इसके बाद आप यहाँ पे बैंक के कॉलम का टोटल करेंगे और बैंक के कॉलम का देखिए टोटल करने पर यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये जो साइड है देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है 35 प्लस 20 55 55 प्लस 5 60 60 प्लस 4 64 64 प्लस 2,400 66,400 एंड डेबिट साइड आपको केवल यहाँ पे है 40,000। इट मीन्स यहाँ पे आपका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है। तो ये आपको बैलेंस आप लास्ट डेट को यहाँ पे लिखेंगे सितंबर 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन और इस समय आपको बैंक का बैलेंस मिल रहा है क्रेडिट, तो ये है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। पहले हम यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं, जो टोटल है वो हमारा आ रहा है 66,400। तो 66,400 को जब हम 40,000 से माइनस करते हैं तो ये मिल रहा है हमको 26,400। आप यहाँ पे लिखेंगे 26,400। अगेन इसको दोनों टोटल्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं और टोटल को 2 लाइन से क्लोज कर देते हैं और ये हमारे टोटल हमने लिख लिए। टोटल लिखने के बाद जो हमें आंसर मिला है लास्ट बैलेंस, उसको हम नेक्स्ट डेट सितंबर के बाद आता है अक्टूबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमको जो कैश का बैलेंस मिला है क्रेडिट साइड, उसको हम डेबिट साइड उतार के लेकर आएंगे और वो है हमारा 33,900 रुपीज। और इसके बाद जो आपको यहाँ पे बैंक का जो मिला हुआ है नेक्स्ट डेट अक्टूबर 1, उसको आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये आपका कितना है 26,400, उसको आप बैंक के कॉलम में लिखोगे 26,400। तो इस वे में आप अपनी कैश बुक बनाएंगे और इसके साथ ही कैश बुक में आपने देखा सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट जो बुक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।